हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, ये देख सकते हैं कक्षा 10 ये गणित का पेपर है 2024। पेपर कोड है 822 HY। अब ये शिवानी जी का पेपर है। इसमें दो खंड हैं, खंड आ खंड बा। खंड आ के 20 प्रश्न जो बहुविकल्पी थे उसको हमने पार्ट 1 में करा दिया था। आप जाके वीडियो में देख लेंगे। तो अब चलिए खंड बा करते हैं। खंड बा देखिए, अब इसे कर लेते हैं खंड बा। तो साथियों, हम खंड बा का पूरा अध्ययन करेंगे। तो देख सकते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024, विषय गणित, कक्षा 10, पेपर कोड 822 HY। बाई भीम मौर्य, क्योंकि मित्रों हमारा नाम भीम मौर्य है। खंड बा, सेक्शन बी, फुल सॉल्यूशन सॉल्व्ड, वर्णात्मक प्रश्न। नंबर 1 प्रश्न में सभी खंड कीजिए। तो चलिए पहला सवाल है, यदि दो संख्याओं का अंतर, चलो इसमें दिखा देता हूँ। देखो, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 नंबर पूछा गया है, देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो हल में क्या है, माना संख्या x तथा y है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार अंतर पूछा x माइनस वाई इक्वल टू 26। अंतर देखो 26 है तो 26 हो जाएगा। 26 प्रश्न समीकरण 1। और इसके बाद फिर क्या है, 3 गुनी का नाम लिया है ना, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या क्या है, y है, तो x बराबर 3y। समीकरण 2 हो गया ये। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर साथियों क्या आएगा, देख लेते हैं। देखिए, जब फर्स्ट में रखेंगे क्या आएगा, पहला समीकरण हम यहाँ लिख लेते हैं। ये को पहला समीकरण लिख लिए और उसके बाद फिर देखो x के स्थान पे 3y रख दिए। ये वाला, ये 3y इसको उठा के यहाँ रख दिए। अब माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ 3 में से 1 गए, 2y इज इक्वल टू 26। y बराबर 26/2, तो 2 1 2 और 13 दूनी 26, 1 13 आ गया, तो y का मान 13 आ गया। देख सकते हैं y का मान 13। अब y का मान अब समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड कौन है, सेकंड ए है। सेकंड ए है तो यहाँ x बराबर 3y, तो x बराबर 3 यहाँ पर रहेगा और y के स्थान 13 हो जाएगा। 13 3 39, x बराबर 39, y बराबर 13। यही साथी आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम पिंजड़े में बंद कर देते हैं। बच्चे कहते हैं सर पिंजड़े में बंद कर दो, भागने ना पाए। तो चलिए हम पिंजड़े में बंद कर देते हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका x बराबर 39 और y बराबर 13 आंसर आ गया साथियों। अब इसको नोट कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो साथियों अब देखते हैं दूसरा सवाल। 1b, यदि cot 2a इक्वल टू tan ब्रैकेट में a माइनस 22 अंश, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल 2 नंबर में आया है। चलिए हम देख लेते हैं। तो साथियों अब लिख सकते हैं हल, उसके बाद a आदत लिखेंगे, पूरी लिख लिए। tan अब लिखें क्या, काट a बराबर क्या होता है, काट a को हम लिख सकते हैं tan। लिखो tan फार्मूला लगेगा 90 माइनस a और उसके बाद फिर ये अंत लगा है, हाँ a, और उसके बाद फिर tan a माइनस, देखो tan a माइनस 22 ऐसे रख देते हैं 22। उसके बाद फिर हाँ अंश है तो अंश यहाँ लग जाएगा, अंश यहाँ, बस अंश लग गया। उसके बाद 90 अंश लग गया। अब इसके बाद साथियों इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। अब इधर देखो tan से tan कट जाए, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, क्या है, 90 अंश माइनस a इज इक्वल टू a माइनस 22 अंश लग जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए 90 इधर माइनस है, बराबर की इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 22 इधर आया। ए इक्वल टू ए प्लस में है, अब इधर ए माइनस में, इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए इक्वल 90 और 22 जोड़ो कितना आएगा साथियों,
आएगा 112। 112 इक्वल टू 2a, 112 इक्वल टू 2a, 2a हो गया। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, a इक्वल टू हो जाएगा 112 अब बटे 2, 2 एक नम 2 और 56 दूनी 112, 56 आ गया। तो a बराबर आएगा साथियों 56 यानी 56। इसका मान जो आएगा क्या 56, a का मान 56, तो लिख लो यही क्या हो जाएगा आंसर। आंसर है तो यहाँ पे आंसर लगा दीजिए। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब इसके बाद फिर सवाल नंबर 81 देखो, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब सिद्ध करो। हम देखो, चलो हम थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने लिख दिया हूँ पहले। तो मित्रों देखो हल, माना √2 एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है और √2 इक्वल टू p/q, पहला पक्ष दूसरा पक्ष। अब देखो दोनों पक्षों को ओवर करने पर अब √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। देखो रूट से 2 से करनी कर जाए, खाली 2 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे p है, p स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और q स्क्वायर क्योंकि q पे भी करनी है तो यहाँ पे हो जाएगा, q घात इसका दोनों को माना जाएगा ना। तो स्क्वायर 2p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अगर एक देखो 2 यहाँ पे स्क्वायर p q है, एक q यहाँ पे चला जाएगा तो 2q इक्वल टू p स्क्वायर बटे एक q बचेगा यहाँ पर। तो लिखेंगे चूँकि p स्क्वायर और q में से एक को छोड़कर कोई उभवनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए p स्क्वायर बटे q एक भिन्न है, यानी p/q यानी परिमेय संख्या है। और 2q क्या है, 2q एक पूर्णांक संख्या है, यह पूर्णांक है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें मित्रों क्या है कि जैसे आपको अपरिमेय कहा है, अपरिमेय संख्या कहा है तो परिमेय मान लेना है, इसका उल्टा मानना है। जैसे कहा है 2 एक परिमेय संख्या है तो √2 एक अपरिमेय कहा है तो √2 एक परिमेय संख्या मान लेना है, जो कहा उसका विपरीत मानना है। बस आपका यही आंसर हो जाएगा, यही सिद्ध करना था, इसी कर दीजिए आप आंसर। तो सिद्ध हो गया √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो √2 एक अपरिमेय संख्या आ गया। चलिए अब हम करते हैं सवाल नंबर 1। तो चलिए अब देखते हैं मित्रों 1D, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता 7, 8, 5, 20, 13, 7। देखो ये सवाल 2 नंबर की आई है। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए हल, 1D का हल देखिए, 1D वर्ग अंतराल बारंबारता हो गया, उसका संचय इसमें क्या होता है, एक कॉलम बढ़ जाता है, संचयी बारंबारता निकाली जाती है। संचयी बारंबारता में ये दोनों जुड़ जाते हैं। 7 है, 7 लिख करके 8 7 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, 20 20 40 हो गया, 40 10 50 3 53 हो गया, 53 7 60। अब देखिए n बराबर 60, तो n बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी इसका सूत्र होता है तो 60 है, सब में है तो 30 दूनी 60, 2 एक नम 2, 30 दूनी 60, तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। देखो 30 है, इसी में चला जाएगा, इसी में जाएगा। और उसके बाद फिर इसका सूत्र लिखिए, f बराबर, देखो f बराबर क्या हो जाएगा, चलो हम लिख देते हैं, f इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों 20। f इक्वल टू 20 क्या है, इसके देखो इसके सोझे से यहाँ जाएगा यहाँ, अब इसके ठीक ऊपर वाला यही होता है CF यानी संचयी बारंबारता। 20 हो गया, उसके बाद भी l बराबर हो जाएगा क्या 30, 30 यहाँ पे है, 30 हो गया, l बराबर 30 हो जाएगा, l बराबर 30। उसके बाद फिर n बराबर कितना आया है, 60 आया था ना, चलो 60 भी लिख दो। अब उसके बाद फिर h बराबर आया है, h का मतलब 30 40 के बीच का अंतर कितना है, 10 का, 10 यहाँ लिख दो, 10 हो। तो अब इसके बाद माध्यिका बराबर लिखिए, सूत्र क्या होता है, माध्यिका इक्वल टू, लिखो माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, माध्यिका इक्वल टू L1 प्लस हो जाएगा, L1 प्लस, उसके बाद फिर क्या हो जाएगी n/2
n/2, उसके बाद फिर -CF हो गया, और उसके बाद फिर बटे F लग जाएगा, इनटू H हो जाएगा, गुणे H। चलिए करिए, H करिए। इसके बाद फिर क्या आएगा, L1 जब 30 रखिए आप, 30 प्लस n/2 में आप करिए कितना, 60/2 करो, 60/2 माइनस CF कितना है, CF 20 है, CF 20 है ना, ये 20 रख दो, CF 20 माइनस CF 20 हो जाएगा, 20। लेकिन ये क्या होगा, ये स्मॉल है, स्मॉल एफ कर लीजिए इसको, और CF बराबर यहाँ बढ़ा लीजिए, CF = 20 ये भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाए 20, गुणे अंतर कितना है 10 का, 10 यहाँ भिड़ा दीजिए। और उसके बाद फिर चलो 30 प्लस 30, अब यहाँ पे नीचे 20 रहेगा ना, F का संति 20 रहेगा, तो 20 यहाँ पर ये 30 प्लस, फिर ब्रैकेट लगाइए। अब क्या हो जाएगा मित्रों, 2 से कटिए इसको, 30 आएगा 2 से, फिर यहाँ पे 30 माइनस 20 अपान 20 यहाँ रखिए, इनटू 10, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तब बचे क्या, यहाँ कर देते हैं 30 30 प्लस फिर यहाँ पे देखो 30 में से 20 गए, 10 आएगा, 10/2 बचे ही कर देंगे, 2 × 9 2, 2 × 5 10, बराबर आ जाए क्या, 30 + 5 = 35, 30 × 5 = 35 आ गया, 35। यही साथियों कर दीजिए आंसर इसका। तो सवाल नंबर 1 के डिक जो आंसर आया है 35 आया है, माध्यिका बराबर 35, यही आंसर निकालना था इसका। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद साथियों चलिए अब हम अगली सवाल करते हैं। अगली सवाल क्या है, द्विघात समीकरण। तो इसी क्रम में सवाल नंबर 1 का ई देखिए, द्विघात समीकरण 4x² + 9x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल 2 नंबर के है, चलिए देख लेते हैं साथियों। देखो एक ई क्या है, द्विघात समीकरण + 4x² + 9x + 5 = 0। अब इसी के साथ ही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए साथियों फिर हम लिख लेते हैं, चलो देखो क्या लिखते हैं, पहले हल 4x² + 9x + 5 = 0। अब क्या होता है, पहले की गुणा तीसरा जोड़ घटा के दूसरा। अब पहले गुणा तीसरा क्या, 4 × 5 बराबर क्या आएगा, 20 आएगा। अब 20 का फिर गुणनखंड करेंगे, फिर क्या आएगा, 4 × 5 आ जाएगा। तो 5 4 9 हो गया ना, देखो 9 यहाँ आया, 9 यहाँ इसके बराबर हो गया। बस यही का आपको समझ कम्बिनेशन बनाना है, कम्बिनेशन बन गया। अब चलिए अब क्या करेंगे हम साथियों, चलो अब क्या हम करेंगे, देखिए अब हम लिखेंगे क्या, 4x² + 4 + 5 यानी 4 + 5 × x लगाइए +5 = 0। तब क्या हो जाएगा, 4x² प्लस क्या हो जाएगा, 4x + 5x + 5 = 0। इतना हो गया। अब क्या, यहाँ 4x कॉमन लीजिए, 4x कॉमन लीजिए, x बच गया। अब उसके बाद फिर 4 को इसमें भाग दीजिए, 4 × 9 4 कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगा, 4 × 9 4 1 बार गया। अब फिर +5 यहाँ नोट कर लीजिए, 5। अभी देखो x बचा है, x इसमें करिए, 5 को फिर इसमें भाग देंगे, 1 जाएगा, 1 = 0। यानी जो संख्या यहाँ आई वही संख्या यहाँ आएगी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा साथियों, फिर हम चलो ब्रैकेट लगा लेते हैं 1, और उसके बाद फिर 4x + 5 लिखो, 4x
4x + 5 बराबर 0। अब 4x अब क्या करेंगे हम, अलग अलग करें। देखो अब इसको हल कर दें, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर है क्या, -1। ये पहला आंसर आ गया। x का मान 2 आएगा, x के मान 2 आते हैं, एक पहला आ गया। दूसरा देखो 4x + 5 बराबर 0। अब 4x बराबर -5, तो x बराबर आएगा -5/4। तो ऐसा कर दीजिए, इसको चाहे अल्फ़ा करो चाहे बीटा करो, तो अल्फ़ा बराबर आएगा -1, अब बीटा बराबर आएगा -5/4, ऐसे आएगा। नहीं तो आपका आंसर यही आ गया है, यही चाहिए, यही रखो। चलो यही रख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। x के मान 2 आए, x के मान 2 आए, x बराबर -1, और फिर x बराबर आएगा -5/4, 5/4। चलो यही को आंसर कर दीजिए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अंतिम सवाल आपकी है इसमें कि एक इसमें, क्योंकि सभी खंड करना था। देखो, 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर में है। तो साथियों, इसके पहले हमने एक ही कराया। चलो हाँ, एक का एफ है, 1 सेमी व्यास। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 1 का एफ हल, पहले हमें एक बना लेते हैं, क्या, तांबे की छड़। एक पहले चलो तांबे की छड़ बना लेते हैं, तांबे की छड़ बना लेते हैं। और उसके बाद फिर हो गया, इसकी कितना है, 1 सेमी, और इसकी ऊंचाई यानी 8 सेमी लिखो, 8 सेमी इसकी ऊंचाई हो गई। चलो लिख लो। और क्या पूछा है, 8 सेमी। तो आयतन पूछा है 8 सेमी, 1 सेमी व्यास यानी d बराबर है, व्यास d बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो लिखो, अब क्या दिया, लिखो व्यास यानी d बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेमी। तो व्यास का आधी क्या होती है साथियों, त्रिज्या होती है। तो लिखो त्रिज्या बराबर, त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। 1 सेमी है, 1/2 यानी आधा हो गया, त्रिज्या हो गया। एच बराबर क्या है, एच बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेमी, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब लिखो क्षण का आयतन बराबर, क्षण का आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन क्या होता है, आयतन बराबर पाई r² h। चलो इसी फार्मूले पर रख दीजिए साथियों। तो पाई का मान ऐसे रखो, मान ऐसे ही रखो। उसके बाद फिर r का मान 1/2, r का मान इस पे रखो 1/2 का होल स्क्वायर, गुणे एच के स्थान पे 8 लगाओ, इक्वल टू पाई, अब गुणे लगाओ, एक स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, अब इधर 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4, 1/4 गुणे 8। तो अब क्या हो जाएगा, 4 का नम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तब इधर 2 को 1 से गुणा करो, अब फाइनल क्या आएगा, पाई गुणे 1 गुणे 2, 2 एक नम 2, लिखो क्या आ जाएगा, 2 पाई सेमी क्यूब, क्यों आयतन है ना तो क्यूब में लग जाएगा। चलो लिखो, यही आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। साथियों, जो एक एफ का आंसर आया है 2 पाई सेमी क्यूब। तो साथियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। मित्रों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें, जिससे मैं जितनी भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथियों, इस वीडियो को 20 रोक के नहीं, पूरा देखेंगे तब समझ में आएगा। और इस वीडियो को दोस्तों में एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का
ए यानी पहला पार्ट क्या है, यदि किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी होता है के पहले यम पदों का योग यन है तथा यन पदों का योग यम है, तो यम प्लस यन पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल 4 नंबर में है। चलो इसको देख लीजिए। साथियों वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने हल कर दिया हूँ। चलिए देखिए अब इसको। 2 का ए हल, यम के पदों का योगफल यन, यन के पदों का योग यम। तो सूत्र क्या है, एस एन इजक्वल टू एन बाई टू ब्रेकर में 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रेकर बंद, एस एम बराबर एम बाई टू ब्रेकर में 2a प्लस एम माइनस 1 डी ब्रेकर बंद। तो एस एम बराबर एस एन, तो एम बाई टू इतना पहले लिख लेंगे और फिर 2a प्लस एम माइनस 1 डी इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रेकर बंद। देखो 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या 2am फिर एम माइनस 1 डी इक्वल टू 2an प्लस एन माइनस 1 डी। तो 2am प्लस 2am, अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एम डी एन स्क्वायर माइनस एन डी। तो उसके बाद 2a, देखो 2a कॉमन हो गया, ए कॉमन हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा, एम माइनस एन बच जाएगा प्लस डी। फिर यहाँ पे एम माइनस एन हो जाएगा माइनस एम माइनस एन बराबर 0, एम माइनस एन 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी ब्रेकर 1 बराबर 0। तो 2a बराबर, क्योंकि बराबर है यहाँ, बराबर से ये 0 हो जाएगा आपस में, तो बचे क्या 2a प्लस एम प्लस 1 माइनस डी 1 एन माइनस 1 डी बराबर 0। अब पदों का योग पूछा है, एम प्लस एन पदों का योग बराबर एस एम प्लस एन, तो यस एम प्लस एन बराबर एम प्लस एन बाई टू 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी यानी ब्रेकर बंद। उसके बाद पूरे के मान देखो 0 है, यहाँ पर पूरा 0 है, इसके स्थान पे 0 हो जाएगा, एस एम प्लस एन इक्वल टू एम प्लस एन गुणे 0, देखो गुणा लग जाएगा, 0 किसी भी दो संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, एस एन प्लस एस एम प्लस एन इक्वल टू 0, यही हो जाएगा आंसर मित्रों, यही नोट कर लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का योगफल पूछा था, तो योगफल यहाँ लिख दो, योगफल बराबर योगफल है ही 0। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यही सिद्ध करना है साथियों। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। देखिए हल 2 का बी हल, देखो एक हम वृत्त बनाएंगे और उसके देखो क्या है, खींची गई बाह्य बिंदु मान लो यहाँ पे ए, यहाँ पर ए था, बाह्य बिंदु से खींची गई है, तो हम क्या करेंगे ओ पी क्यू यहाँ पे ए मान लेंगे। तो हल करेंगे, माना कि वृत्त के केंद्र यानी माना कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी किसी बिंदु पर स्पर्श, यहाँ पे स्पर्श रेखा है, एक यहाँ स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या यानी आर के बीच का कोण 90 अंश का होता है। तो कोण ए, देखो कोण ए ओ पी बराबर 90 अंश, तो कोण ओ क्यू ए बराबर 90 अंश, 90 90 180, जबकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये तो बात सही है। उसके बाद फिर
कोण ओ पी ए प्लस कोण पी ए क्यू प्लस कोण ओ क्यू ए प्लस कोण पी ओ क्यू इजक्वल टू 360 अंश। तो यहाँ पे 90 निकला था, ओ पी ए 90 प्लस कोण यही चीज़ फिर हो जाएगा पी ए क्यू प्लस फिर देखो 90 निकला था, 90 प्लस पी कोण पी ओ क्यू इजक्वल टू 360। कोण पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 360 माइनस 180। तब कोण पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 180 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कोण पी ए क्यू व कोण पी ओ क्यू संपूरक हैं, यही मित्रों आंसर हो जाएगा। संपूरक था, यही आपको सिद्ध करना था। चलिए यही सिद्ध करना था, ये संपूरक हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अब साथियों, अब इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सी क्या है, बिंदु ब्रैकेट में -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए ये जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे। तो चलिए हम देख लेते हैं 2 का सी देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सी लिखेंगे हल। उसके बाद पहले हम क्या बनाएंगे, एक हम रेखा खींच लेते हैं ऐसे, थोड़ा हम ऐसे हो गया। तो यहाँ हम ए बिंदु, यहाँ पे बी बिंदु। ए बिंदु पे क्या है, चलो हम क्या करते हैं -6 पहले लेते हैं, -6 × 10। अब बी बिंदु पे क्या है 3 8 ये बोला गया था। अब उसके बाद बीच के बिंदु जो है क्या है, जो विभाजित करता है -4 × 6 यानी 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको x y मानेंगे, इसको मानेंगे साथियों x1 y1 x2 y2। अब m1 m2 यहाँ लिखेंगे क्या, पहले यहाँ पे m1 m2 यही को पता करना है आपको। तो m1 के स्थान पे k मान लीजिए और m2 की जगह पे 1 मान लीजिए। चलिए अब इसी को जो है फार्मूले में रख के हम सॉल्व करते हैं। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x × y बराबर x और y इजक्वल टू m1 यानी 12 21 m1 प्लस, हाँ इसका मतलब है 12, देखो 1 2 12 हो गया और m2 y1 x1 12 21 हुआ ना, देखो m1 12 ये 21 अब बटे m1 प्लस m2 ये हो जाएगा सूत्र। इसी क्रम में मित्रों m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। चलिए देखिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, विभाजन सूत्र इसको बोलते हैं, विभाजन सूत्र लिख लो, विभाजन सूत्र इसको बोलते हैं, यही सूत्र इसमें काम करेगा। तो अब क्या करेंगे हम, पहले चाहे इसको ले दोनों पर रख देंगे आ जाए। चलो हम यक्स आगे है तो यक्स ही लेते हैं, यक्स इजक्वल टू फिर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। चलिए अब इसी पर हम रख देते हैं, x के स्थान पे क्या रखेंगे -4 लिखो, -4 बराबर m1 की जगह क्या है k, m1 जगह k है, चलो k लीजिए, k गुणे x2 की जगह क्या है 3 प्लस m2 जगह क्या है m2 1 गुणे m2 और उसका x1 यहाँ रहेगा m2 x1। अब x1 की जगह क्या रहेगा -6 करिए, x1 है -6 करिए, -6
अब चलिए यहाँ पे अंडरलाइन करके अब उसके बाद फिर k+1 करिए, k+1 क्योंकि यहाँ पे k है, यहाँ पे 1 है। अब क्या हो जाएगा साथियों, अब हो जाएगा क्या, इधर ऐसे लिख लीजिए -4 बटे यहाँ कोई ने 1 लगा दीजिए इक्वल टू इधर 3k -6 क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस 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 हो जाएगा 6, यहाँ k+1 हो जाएगा। अब साथियों क्या करेंगे, देखो अब इसका गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, -4 लिखो, -4k फिर माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4k -4 इक्वल टू इधर इसका गुणा ऐसे तिरिया गुणा हो जाएगा 3k, 3 को 1 में गुणा करोगे क्या आएगा, 3k -6 का नम 6 आ गया ऐसे। तो -4k लिखो, -4k इधर प्लस में है, इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगा, -3k इक्वल टू -6 देखो माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +4। अब साथियों क्या हो जाएगा, इधर 4 3 7 लिखो, -7k इक्वल टू 7k क्या हो जाएगा, 7k -2 हो जाएगा। अब उसके बाद -2 हो गया तो माइनस से माइनस से कट गया, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए k बराबर आएगा 2/7 मित्रों। तो इसलिए k m2 का मान क्या आ जाएगा, m2 का मान आ गया m1 की इतना, और जो फाइनल इसका आएगा लिखो k1 दिया है ऐसे, तो ऐसे लिख करके यही हो जाए क्या, m1 m2 इक्वल टू 2:2/7 आया है, तो लिखो 2:7। इसी अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा, यही कर दीजिए आप आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो उसी क्रम में चलिए अब हम करते हैं सवाल नंबर 2 का डी, ये 2 का सी पूरा हुआ, 2 का डी देखिए, 2 का डी देखो, निम्नलिखित बारंबार निम्नलिखित। तो अब हम देखते हैं 2 का डी है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल है 0 20 20 से 40 40 से 60 60 से 80 80 से 100 100 से 120 120 से 140। बारंबारता 6 8 10 12 6 5 3। तो बारंबारता में क्या है साथियों, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, बारंबारता इसमें 12 की ज़्यादा है, देखो तो यही हो जाएगा। तो चलिए हम इसको हम देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ तक आपने लिखा है, और उसके बाद फिर जो है देखिए 12, क्योंकि ये संख्या बारंबारता में जिसका अंक ज़्यादा होगा वही बहुलक होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके ऊपर वाला F0 लेंगे, फिर F1 इक्वल टू 12 ये हो जाएगा, और तो उसके ठीक नीचे F2 हो जाएगा 6, L1 12 ठीक सोचे देखिए, L1 ए हो जाएगा, L1 यानी L बराबर 60 हो जाएगा। H अब इसका अंतर 60 और 20 का अंतर कितना है, 60 80 का अंतर 20 हो जाएगा, यानी बीच में देखो 20 का अंतर है सब में, 60 80 के बीच का अंतर 20। तो सूत्र क्या है, बहुलक L बराबर ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1, यानी पहले F0 इधर 1 इधर 2, F0 - 2 इंटू H। तो L के जगह 60 रखेंगे, ये वाला 60 + 12, F1 कितना है 12 है, और उसके बाद फिर F0 10 है अपान 2F 2 × 12 - 10, फिर F2 6 है, गुणे यानी अंतर 20, H का मतलब अंतर होता है, H अंतर है,
लिख लो, एच क्या है, अंतर एच है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 60 रहेगा, अब 12 में से 10 गए 2 आएगा, अब 12 दूनी 24, अब इधर -10 -6 यानी -16 इंटू 20, तो 60 प्लस अब 2, यहाँ पे 24 में से 16 गए 8 आएगा, 8 दूनी 16 अतिरिक्त 24 इंटू 20, तो यहाँ पे क्या है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो इधर 60 + 5 यानी 60 + 5 = 65, तो 65 मित्रों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, यानी बहुलक जो है निकल के आया है क्या, 65, यही आंसर कर दीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद है 2 का ई, द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए, इसमें मूल ज्ञात करना है। तो साथियों इसमें जो है क्या करेंगे, हम मूल ज्ञात करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे क्या, 2 का ई क्वेश्चन नंबर 2 का ई देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के ई लिखो, द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा साथियों, अभी देखो पहले हम लिख लेते हैं, 3x² - 2 × √6x + 2 = क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब साथियों क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे क्या, हल, चलिए हम फिर इसको लिख देते हैं, 3x² - 2 × 6 करनी में, फिर यहाँ x लगाइए, +2 = 0, यही है। अब क्या हम करेंगे, लिखो मानक द्विघात समीकरण लगाइए, लिखो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, चलो तुलना करिए, तो तुलना करेंगे साथियों क्या आएगा, a बराबर क्या आएगा, a बराबर आएगा 3, अब b बराबर आएगा -2 √6 -2 √6, 80 बराबर आएगा 2, इतना हो गया साथियों। अब सूत्र इसमें सीधी धारा चार समीकरण सूत्र लगता है, x बराबर -b + अंडर रूल लगा करके क्या हो जाएगा, b² - 4ac / 2a, ये क्या हो जाएगा, सीधी धारा चार समीकरण सूत्र। अब क्या हो जाएगा साथियों, x = क्या हो जाएगा, अब b है तो माइनस लगाओ, अब b के स्थान पे क्या लगाएगा, इसे -2 × 6 का, अब क्या करेंगे, ब्रेकर बंद कर दीजिए, प्लस माइनस जगह पर लगाइए, अब फिर क्या लगाएंगे, अंडर रूल, फिर 2 यानी b के स्थान पे यही लगेगा, 6 का होल स्क्वायर -4ac, 4 का मतलब है कि 4 गुणे ac क्या है, 3 है, 80 क्या है, 2 है, ऐसे हो जाएगा। अपान क्या रहेगा, 2a कर दीजिए, यानी 2 की जगह पे क्या है, 2 एक स्थान पे 3 यानी 3। अब साथियों क्या हो जाएगी, फिर लिखेंगे क्या, x = लिखो, अब उसके बाद फिर देखो क्या है, माइनस है, माइनस से प्लस हो जाएगा, लिखिए +2 √6 प्लस माइनस यहाँ लगाइए, अब उसके बाद फिर क्या आएगा, यहाँ पे 2 दूने 4 हो जाएगा, ए माइनस गायब, उसके बाद फिर 2 से कांडी कट जाएगी, बचे क्या, 6, अब प्लस 4 × 12 दूनी 24, माइनस लगा के 24 हो गया, अपान 6। अब क्या हो जाएगा साथियों, अब x = 2 √6 प्लस
माइनस, अब इधर क्या आएगा, 6 चौको 24 प्लस में 6 चौको 24, 24 पहले से माइनस में है, अपान 6। देखिए इधर क्या हो जाएगा साथियों, इधर 24 से 24 कट जाएगा आपस में, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा। अब क्या बचेगा, बचेगा x इक्वल टू 2√6 प्लस माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब कट गया तो जीरो आ जाएगा, तो अंडर रूल क्या हो जाएगा, जीरो लिखिए। आज अंडर रूल जीरो हो गया। अब बटे लगा दीजिए क्या, इधर इधर 6 लगा दिए, तो 2 एक नंबर 2, 2 तिहाई 6, 3 आ गया यानी 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, x बराबर आएगा √6 के, जीरो कोई महत्व नहीं, और क्योंकि अंडर में इसका मतलब जीरो ही होगा। तो अब बचा क्या, √6, √6 अब बटे 3, √6, देखो x बराबर √6 बटे 3, यही क्या कर दीजिए आंसर, चलिए यही पे आंसर है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक तो कॉपी पे लेकर नोट करते रहिए आप लोग। अब इसका हम लास्ट सवाल करते हैं साथियों। चलिए देखिए अब, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का यफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का यफ क्या है, पहला है 867 तथा 255 का लासा ज्ञात कीजिए, और दूसरा पार्ट है 867 तथा 255 का मासा ज्ञात कीजिए। यानी सवाल एक एक है, पूछा अलग अलग है, एक में लासा एक में मासा। तो हम पहले क्या करते हैं, लासा ज्ञात करते हैं। तो लासा ज्ञात करने के लिए साथियों हम क्या करेंगे, पहले हम 867 लिखिए, 867 पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। कितने से कटेगा, पहले हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 9 27, फिर क्या 17 से कटेगा, 17 में 289, 17 में 289, उसके बाद 17 एक अन्नम 17, पहला गुणनखंड पूरा हुआ। अब ऐसे 255 करेंगे, 255 में क्या आएगा, 255 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले हम 3 से काटेंगे, 3 8 24, 1 25, 3 बजे 15, 85 आ गया। उसके बाद 5 से काटेंगे, 17 पचे 85, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 17 एक अन्नम 17, 17 एक अन्नम 17। अब लिखेंगे क्या साथियों, अब लिखेंगे हम 867 इक्वल टू और 255 इक्वल टू, 255 इक्वल टू, तो 867 में क्या है, 867 में आया है क्या, 3 गुणे 17, लिखो 3 गुणे 17 गुणे 17, 3 गुणे 17 गुणे 17। 255 में क्या आया है, 3 गुणे 5 गुणे 17। अब बात देखो, ए मिला एक बार लिखा जाएगा। अब लासा बराबर लिख लो, लासा यानी एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहले 3 मिला 3 लिख लेंगे, 3। अब गुणे और क्या मिल रहा है, देखो इधर 17 मिल रहा है, इधर 17 मिल रहा है, गुणे 17 करिए, गुणे 17। अब देखिए क्या है, 3 गुणे 17, अब फिर 5 नहीं मिल रहा है, एक ए मिल रहा है, एक ए है, 5 लिख लीजिए। अब देखो एक ए है, जिसका जोड़ा बनेगा वो लिखा जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो भी लिखा जाएगा, यानी 3 गुणे 17 अब 5 गुणे 17। तब क्या हो जाएगा, लासा बराबर लिख लीजिए, लासा बराबर यानी 17 में 289, 5 3 15 बराबर लिख लो 15, 5 3 15 या 3 बचे 15 गुणे 17 में 289, चलो 289 लिखिए, 289। और लासा बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यानी 4335, 4335 यही कर दीजिए आंसर, इसका लासा निकल आया। और इसी का मासा क्या करेंगे, मासा निकालने के लिए देखो ये चीज़ चलो हम लिख लेते हैं, मासा बराबर दूसरा खंड क्या है, दूसरा खंड है साथियों 867, 255 का मासा, लिखेंगे 867 तथा 255,
255 का मासा अब मासा करने के लिए क्या करेंगे, मासा करने के लिए देखो अब 867 देखो निकला है, लिख लेंगे यहाँ पे 867 इज इक्वल टू 3 गुणे 17 गुणे 17। चलिए अभाज्य गुणनफल हो गया। अब 255 बराबर क्या हो जाएगा, 255 बराबर हो जाएगा अब 3 गुणे 5 गुणे 17। अब मिल क्या रहा है हम देखते हैं, देखो 3 मिल रहा है, 3 मासा बराबर यानी दोनों में जो कामन हो, तो कामन क्या है बराबर 3 कामन हो गया। अब देखो 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, एक 17 मिल रहा है, 3 गुणे 17 बराबर मासा इक्वल टू हो जाएगा 17 तिरिक 51, यही कर दीजिए आप आंसर। तो मासा आया है 51 इसका, और लासा आया है 4335। तो मित्रों अब दूसरी सवाल के सभी खंड पूरे हुए, अब इसके आगे की हम सवाल बताएंगे।